ये पूरी पृथ्वी कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली और अकल्पनीय संख्या में परिवारों को नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रतिक्रिया कई लोगों, विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग को प्रभावित करती गई। लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। इन सब यातनाओं के बाद भी एक मिठाई विक्रेता की जिंदगी में दहशत कायम रही। लेकिन इस बार ये भूत था। भूत प्रेतों को जीवित लोगों पर क्यों होगी दया? ये भूत प्रेतों का सबसे बुरा मामला था। ये इतना घातक था कि आसपास के कई दुकानदार भूतों के डर से जी रहे थे। तो आइए इस किस्से से उस भयानक वारदात को अनुभव करें जिसे झेलना बहुत कठिन था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये राजस्थान जयपुर का किस्सा है। वहाँ पर ना एक मिठाई की बहुत बड़ी दुकान है। उस दुकान के मालिक का नाम है रतन भाई। वैसे तो उनका नाम रतन है, सब लोग उनको रतन भाई करके बुलाते हैं। अब आपको तो पता है कि जब कोविड का टाइम था तो पूरा देश ठप हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों को, वर्कर लोगों को, मध्यम परिवार के लोगों को अपने अपने गाँव में जाना पड़ा था। अब भाई साहब की दुकान तो बंद हो गई थी। तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ ना, तो रतन भाई ने अपनी दुकान चालू कर ली। अब कारीगरों की जरूरत थी, एक भी कारीगर नहीं था, सब अपने अपने गांव थे। तो रतन भाई सोचते कि मैं क्या करूं। बाई चांस उन्होंने जिस दिन दुकान खोली थी ना, तो उसी दिन उनको शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। बहुत तरह की मिठाइयां बनानी थी। अब रतन भाई के पास कारीगर तो नहीं थे, वो कारीगर ढूंढ रहे थे। तो उनके पास ना एक हरिया नाम का व्यक्ति आता है। वो रतन भाई को बोलता है कि रतन भाई मेरे को काम पर रख लीजिए, मैं ना बहुत अच्छा हलवाई हूँ, मैं बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाता हूँ। एक बार अगर आप मेरे हाथ की मिठाई टेस्ट करोगे ना, तो आप मुझे पक्का काम पर रख लोगे। प्लीज भाई, मैंने ना 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं और मेरी वाइफ जो है ना 2 दिन से भूखे हैं। आपको तो पता है कि कोविड के टाइम पर सब लोगों का क्या हाल था। प्लीज भाई, प्लीज, ऐसे ना मिन्नतें कर रहा है। तो रतन भाई बोलता है ठीक है हरिया, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ, लेकिन पहले ऐसा कर, तू मुझे ना 3-4 अलग अलग तरह की स्वीट बना के टेस्ट करवा। अब हरिया क्या करता है, फटाफट किचन में जाता है, वहाँ पर अलग अलग तरह की स्वीट बना के रतन भाई को टेस्ट करवाता है। रतन भाई जब टेस्ट करते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते वाह, तूने इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्वीट्स बना दिया। हाँ, जो मेरे पहले कारीगर थे ना, वो भी इतनी अच्छी मिठाई नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ऐसा कर, अभी से ना काम पर लग जा। जो भी मिठाई का ऑर्डर है हमको तो 1 हफ्ते के बाद देनी है, तो ऐसा कर, अभी पहले लड्डू बनाने स्टार्ट कर दे। तो हरिया बोलता है ठीक है। 11 बजे के आसपास ना ये लड्डू बनाना स्टार्ट करता है। 8 बजे ये ना सब लड्डू बनाकर अपना पूरा काम कंप्लीट करके ना रतन भाई को बुलाता है और टेस्ट करवाता है और पूछता है रतन भाई कैसे बने हैं। रतन भाई खा के बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं यार, तेरे हाथों में तो जादू है, तूने तो कमाल कर दिया, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। रतन भाई क्या करते हैं, हरिया को ना थोड़ा सा पैसा देते हैं और बोलते हैं जा अपने घर में जाके राशन भर ले और थोड़े से लड्डू भी ले जा। तो ये अभी क्या, हरिया अपने घर पर चला जाता है। रतन भाई क्या करते हैं, दुकान को लॉक करके वो भी अपने घर पर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है, रतन भाई जल्दी आते हैं, दुकान खोलते हैं। जैसे ही रतन भाई दुकान खोलते हैं, थोड़ा साफ सफाई जो हो जाता है ना, तो रतन भाई थोड़ी सी स्वीट को ना टेस्ट करते हैं, लड्डू को टेस्ट करते हैं। जब रतन भाई लड्डू को टेस्ट करते हैं ना, तो उन लड्डुओं में नमक होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है। तो रतन भाई को ना बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने ये लड्डू रात को टेस्ट किए थे तो बहुत अच्छे बने थे, अचानक से इनमें ऐसा नमक कैसे आ गया। इतने में हरिया आता है। तो रतन भाई ना हरिया को बताते कि ऐसा ऐसा लड्डुओं में हुआ। जब हरिया लड्डू टेस्ट करता है ना, इतना नमक लड्डुओं में होता है, वो भी हैरान हो जाता है। उसको भी समझ में नहीं आती कि लड्डुओं में इतना नमक कैसे आ गया। अब क्या होता है, वो हरिया बोलता है रतन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कल आपके सामने मैंने अच्छे खासे लड्डू बनाए हैं। तो रतन भाई ना गुस्से में दुकान से बाहर जाते हैं और ना गालियां बकना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। बोलते हैं जिस किसी को भी प्रॉब्लम है ना, मेरे सामने आए। हाँ, मेरी मिठाई खराब करने का मतलब क्या बना, मेरे धंधा खोटी करने का मतलब क्या बना। जो भी प्रॉब्लम है साफ आके मुझे बोलना चाहिए था ना, मेरी मिठाई क्यों खराब कर दिया है। अब हरिया बोलते हैं चलो भाई जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो रतन भाई अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है, अब जो नुकसान हो गया सो हो गया, सब लड्डू फेंक दे, तू ना फिर से लड्डू बना। तो अभी हरिया फिर से लड्डू बनाता है। रात का टाइम होता है, हरिया फिर से रतन भाई को लड्डू टेस्ट करवाता है। तो लड्डू एकदम परफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे से बने होते हैं। तो रतन भाई ना हरिया को बोलते हैं कि ऐसा कर, पूरे लड्डू ना अच्छे से पैक करके रख दे, हम लोग अभी दुकान बंद करते हैं। हरिया ऐसे ही करता है। ये लोग दुकान बंद करते हैं, अपने अपने घर को रात को निकल जाते हैं। सुबह होती है, रतन भाई फिर से आके जल्दी दुकान खोलते हैं। जैसे दुकान खोलते हैं ना, तो रतन भाई के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अक्खी मिठाई पूरा चकनाचूर हुई होती
होती है, पूरे फर्श पे मठियाई मठियाई फैली हुई है, पूरा चकनाचूर, जैसे किसी ने जानबूझ के ना पूरी मठियाई को तोड़ तोड़ के पूरा फर्श पर फैला दिया है। रतन भाई को इतना गुस्सा आता है ना, वो बाहर आके फिर से गंदी गंदी गालियां देने स्टार्ट कर देते हैं। बोलते क्यों मेरे को परेशान किया हुआ है, किस बात की जेलसी है, जो भी बात है मेरे को सामने आके करो ना, जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरा काम क्यों खराब कर रहे हो, मेरे से प्रॉब्लम है ना, मुझे आके बात करो ना। कोई रिप्लाई नहीं करता। हरिया आता है, हरिया देख के भी चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब हरिया जो है ना पूरा साफ सफाइया करता है और फिर से मिठाई बनाना स्टार्ट कर देता है। वो अच्छे से मिठाई बनाता है, रतन भाई को फिर से टेस्ट करवाता है। अब रतन भाई बोलते हैं ठीक है ऐसा करते हैं, हम लोग ना थोड़ा आज लेट निकलेंगे। तो हरिया बोलता है ठीक है। ये दोनों ना लगभग 11 बजे के आसपास ना वहाँ से निकलते हैं दुकान बंद करके। दुकान बंद करने के बाद ना अगला दिन आता है, रतन भाई आके देखते हैं दुकान पर, तो सब जितनी भी स्वीट है ना एकदम नॉर्मल पड़ी होती है। रतन भाई टेस्ट भी करते हैं, कोई टेस्ट में गड़बड़ी नहीं होती है। अब रतन भाई बहुत खुश होते हैं, वो अपना काउंटर पर बैठे हैं। लेकिन अभी तक 10 बज गए, हरिया दुकान पर आया नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक दुकान पर आ जाता है। रतन भाई वेट करते करते सोचते कि क्या करूँ, अभी तक ये आया क्यों नहीं है। इतने में हम देखते हरिया आता है। हरिया ना रतन भाई को आके बोलता है कि भाई मेरा ना ट्रक से बहुत बुरे से एक्सीडेंट हो गया था, मुझे बहुत सारी अंदर ही अंदर ना चोटें आई हैं, मुझे ना इसीलिए आने में देरी हो गई है। सॉरी भाई, गलती हो गई। मैं ना रोड पर चल रहा था, पता नहीं मुझे किसने आके पीछे से धक्का मारा और मेरे पीछे से ना ट्रक आ रहा था। ट्रक ने मुझे जोर से टक्कर मारी और मैं दूर जाकर गिरा। मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं, इसलिए मुझे ना काम पर आते आते बहुत टाइम लग गया। तो रतन भाई बोलते ठीक है ऐसा कर, तू ना जाके अपना काम स्टार्ट कर दे। तो हरिया जाता है, अब अपना काम स्टार्ट कर देता है मिठाई वगैरह बनाने के लिए। 10 मिनट के बाद ना रतन भाई बाहर देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि हरिया ना दूर से आ रहा है। हरिया दुकान के अंदर आता है, रतन भाई को बोलता है कि भाई मेरे को ना ट्रक ने आज बहुत बुरे से टक्कर मारी, पता नहीं मैं तो कैसे, मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रक के नीचे आते आते बचा, मेरा तो बहुत बुरा हाल था, मुझे बहुत चोटें आई हैं, इसी वजह से मुझे देर हो गया है, सॉरी भाई। हाँ, अभी रतन भाई सोचते कि ये अभी तो अंदर गया है, सेम बात बोलकर गया है, अभी फिर से ये बात रिपीट करता है। तो रतन भाई किचन में जाके देखते हैं, वहाँ पर हरिया होता ही नहीं है। तो रतन भाई को कुछ समझ में नहीं आते, तो वो हरिया को बोलते हैं ठीक है जा तू अंदर जा और अपना काम करना स्टार्ट कर दे। अब हरिया तो अंदर चला जाता है, रतन भाई सोचते कि ऐसा कैसे हो गया। अभी रतन भाई इतना ही सोचते हैं ना, फिर से हरिया बाहर से आता है और रतन भाई को बोलता है भाई सॉरी मेरे से गलती होगी, आज ना मैं ट्रक के नीचे आते आते बचा, मुझे पता नहीं किसी ने ना पीछे से टक्कर मारी और मेरे पीछे ट्रक आ रहा था, ट्रक ने मुझे उड़ाकर दूर जाकर फेंक दिया। तो अभी रतन भाई सोचते कि ये क्या हो रहा है, 2 बार ये बंदा सेम बात रिपीट कर चुका है और दोनों बार ये बाहर से आया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो रतन भाई बोलते हैं सच सच बता तू है कौन। हाँ, तो ना हरिया जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, उसका जो मुंह है ना बहुत ही डरावना हो जाता है। इतने में ना बाजू की दुकान का एक लड़का आता है और रतन भाई को बोलता है कि हरिया को ना बहुत बुरे से चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जैसे ही वो दुकान वाला ऐसा बोलता है ना, बाजू वाला ऐसा बोलता है, तो रतन भाई देखते कि हरिया उनके सामने है ही नहीं है, उनकी आंखों के सामने कब ओझल हो गया उनको पता ही नहीं चलता है। रतन भाई क्या करते हैं, फटाफट अपनी दुकान का शटर बंद करते हैं और बाजू के हॉस्पिटल में जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हरिया नाम का एक व्यक्ति आया था। हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि हाँ हरिया नाम का एक व्यक्ति आया था, उसको ना पैर पर प्लास्टर वगैरह किया है, बहुत ज्यादा चोटें आई थी, सब प्लास्टर वगैरह करके हमने उसको घर पर भेज दिया है। अब रतन भाई हरिया के घर पर जाते हैं, हरिया के घर पर जाके देखते हैं ना, तो हरिया का बहुत बुरा हाल होता है, उसके पूरे पैर पे प्लास्टर होता है, उसके हाथ पैर पर भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तो हरिया बोलता है भाई मैं ना आपकी दुकान पर आ ही रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे ना किसी ने पीछे से जोर से धक्का मारा, मैं रोड पर चल रहा था और मेरे पीछे ना एक ट्रक आया, ट्रक ने मुझे सीधा टक्कर मारी और मैं दूर जाकर गिरा, जिसकी वजह से मेरे पैर पर प्लास्टर भी आया, बहुत सारी चोटें लगी है। सॉरी भाई, मैं आके ना आपको बता नहीं पाया, मैं अपनी बीवी को भेजने वाला था कि आपको जाके बता दे। तो अभी रतन भाई सोचते कि हो क्या रहा है, ये पहले भी आया था, सच में इसको चोट लगी है। तो रतन भाई बोलते हैं कि हरिया ऐसा कर, तू ना अच्छे से ठीक हो जा, जब तू अच्छे से ठीक होगा तभी काम पर आना। अब ना रतन भाई दुकान पर जाते हैं, जब दुकान पर जाके जैसे ही वो अपनी दुकान का शटर खोलते हैं ना, तो देखते जितनी भी मिठाइयाँ पड़ी थी दुकान में, जो भी सामान था ना पूरा सामान चट किया हुआ है और उनके ना किचन में से किसी औरत की हंसने की आवाज आ रही है, जोर जोर से वो हंस रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि हंस हंस के वो अपनी प्रेजेंस रतन भाई को बता रही है। रतन भाई जैसे ही जाके किचन में देखते हैं ना, तो एक बहुत ही भयानक औरत उनको किचन के अंदर दिखाई देती है, जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, उसका जो चेहरा है बहुत ही डरावना चेहरा है, लाल लाल आंखें हैं। ये देखकर रतन भाई को बहुत डर लगता है, वो फटाफट क्या करते हैं, अपनी दुकान
दुकान का शटर बंद करते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि अब ना मैं ये दुकान तभी खोलूंगा जब मेरे पुराने कारीगर आ जाएंगे। 1 महीने के बाद उनके पुराने कारीगर आ जाते हैं तो रतन भाई क्या करते हैं, दुकान में पहले पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद अपनी दुकान का धंधा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 दिन के बाद हरिया आता है, वो देखता है कि इनके पास तो पहले वाले जो हलवाई है काम कर रहे हैं। वो ना रतन भाई को बोलते हैं कि भाई प्लीज मेरे को काम से मत निकालना, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो रतन भाई बोलते हैं ठीक है, आजा काम पर आजा। उसी टाइम पर ये काम पर लग जाता है। उस दिन के बाद ना इनके दुकान पर कोई ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल से रहा। दुकान अच्छे से पहले जैसा ही फिर से अभी भी चल रही है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो खाली जगह होती है ना, वहाँ पर भूतें अपना वास कर लेती हैं। अब कोविड के टाइम पर क्या था, ये दुकान काफी टाइम से बंद रही, तो जो भूतों का वास था ना इनकी दुकान पर आ गया है। देखो मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।